यह कहानी एक गरीब आवारे की है जो घूम घूम कर चूहा पकड़ने का जाल बेचा करता था। उसका जीवन संघर्ष और दुख से भरा हुआ था, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए भीख मांगना और कभी-कभी छोटी चोरी करना पड़ता था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल चला जाता था, पर कहीं भी उसका स्वागत नहीं होता है। एक दिन वह अपना चूहा पकड़ने के जाल को देखकर मुस्कुराता है और उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही एक जाल है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खुशी और दुख, आश्रय, भोजन और कपड़ों वाली दुनिया कुछ भी नहीं बल्कि एक रेट ट्रैप है। वह वास्तव में इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दुनिया ने हमेशा ही उससे बुरी तरह से व्यवहार किया है। वह उन लोगों के बारे में सोचना पसंद करता था जिन्हें वह जानता था कि जाल में पकड़े गए थे, और दूसरों को हम जल्द ही फांसने वाले थे। एक दिन चलते समय उसने सड़क के किनारे एक छोटी सी कुटिया देखी और आश्रय के लिए पूछा। आमतौर पर उसे भगा दिया जाता था, लेकिन इस बार वह भाग्यशाली था कि उसे इस बार कुटिया के मालिक ने खुशी-खुशी इजाज़त दे दी, क्योंकि वह भी अकेला था। मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका कोई परिवार नहीं था। वह किसी से बात करने के लिए रोमांचित था। उसने पेडलर यानी जाल बेचने वाले को भोजन और तंबाकू की पेशकश की। फिर बूढ़े आदमी ने अपने मेहमान के साथ सोने से पहले कार्ड खेले। बूढ़ा आदमी बहुत उदार और भरोसेमंद था। अपने अतिथि की प्रकृति को जाने बिना वह सब कुछ बता दे रहा था, यहाँ तक कि अपने पैसे के बारे में भी बता दिया। उसने उससे कहा कि उन्होंने पिछले महीने 30 क्रोनर अर्जित किया था। जब पेडलर को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता तो वो उसे अपने पैसे दिखा भी देता है। अगली सुबह जब बूढ़ा आदमी अपनी गाय का दूध निकालने गया तो पेडलर भी उठ गया। उसने बूढ़े को धन्यवाद किया और अपने रास्ते आगे चला गया। आधे घंटे बाद उसके चरित्र में परिवर्तन आया और उसके अंदर का लालच जाग उठा। वह बूढ़े आदमी के घर लौट आया, खिड़की को तोड़ दिया और पैसे की थैली उठाकर भाग गया। बूढ़े आदमी से धन चोरी करने के बाद वह अपने आप से बहुत खुश था कि वह कितना चालाक और शाना है। हालांकि वह चिंतित था कि वह पकड़ा जा सकता है, और इसलिए उसने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में बहुत देर चलने के बाद उसे ऐसा लगा कि वह एक ऐसे ही रास्ते में गोल गोल घूम रहा है, कहीं पहुंच नहीं पाएगा। जल्द ही उसे दुनिया और उसके बारे में अपने विचार याद आए और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बार वो खुद जाल में फंस गया है। जाल में फंसने के लिए चारे काम किया उस बूढ़े के पैसे ने, जिसे वह चुरा कर ले आया था। यह ठंडी सर्दियों की रात थी और अंधेरा पहले से ही जंगल के आसपास था, जिसका मतलब खतरे में वृद्धि हुई थी। जैसे ही वह अपनी हिम्मत हारने वाला था, उसे पास से किसी कारखाने की आवाज़ आई। पेडलर ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और उसकी ओर बढ़ा। साइट पर इतना शोर था कि किसी ने भी देखा नहीं कि पेडलर द्वार खोलकर अंदर प्रवेश कर चुका था। लोहार ने आकस्मिक रूप से उस पर ध्यान दिया, क्योंकि वह बेघर पेडलर को देखते ही समझ गया था कि वह यहाँ क्यों आया है, क्योंकि आश्रय की तलाश में पेडलर लंबी दाढ़ी, गंदे रूप, गलेदार कपड़े और उसकी छाती पर लटकने वाले रेट्रैप्स के साथ था।
यही कारण है कि जब पेडलर ने रहने की अनुमति मांगी तो उसने बिना किसी मौखिक प्रतिक्रिया के उसे आज्ञा दे दी। मिल के मालिक ने उसे कोई और समझा और उसे अपने साथ घर आने को कहा। लो मास्टर की जेब से कुछ पैसे प्राप्त करने की उम्मीद में वह उसे सच बताए बिना उससे बात करने लगता है। उसने कहा कि वह अपने जीवन में इतना अच्छा नहीं कर रहा था। यही कारण है कि वह ऐसी स्थिति में है। जब लोहे मास्टर ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया तब उसने विनम्रता से निमंत्रण इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि बूढ़े आदमी से 30 क्रोनर चोरी करने के बाद किसी अन्य घर में जाकर उसे परेशानी हो सकती है। हालांकि पेडलर को उनके साथ चलने के लिए मनाने में नाकाम रहने के बाद लोहे मास्टर ने अपनी बेटी एडला विलिमेंसन को उससे आग्रह करने के लिए भेजा। एडला ने खुद पेडलर से बात की और उसे आरामदायक महसूस कराने का प्रयास किया। उसकी बेचैनी को देखते हुए उसने सोचा कि पेडलर ने कुछ चुरा लिया होगा या फिर जेल से बच निकला होगा, लेकिन फिर भी उसने उससे रहने के लिए आग्रह किया और उसे स्पष्ट कह दिया कि जब भी वह चाहे, जहाँ भी वह चाहे, जाने के लिए आज़ाद है। एडला की बात को पेडलर ना नहीं कर पाया और क्रिसमस की रात उनके साथ बिताने के लिए मान गया। पेडलर को भोजन और कपड़े की पेशकश की गई। अगली सुबह लोह मास्टर और उनकी बेटी पेडलर की दुखद स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे जब लोह मास्टर ने उससे कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे अब रेड ट्रैप बेचने नहीं जाना चाहिए। लेकिन पेडलर की वेशभूषा ने एडला के लिए यह विश्वास करना मुश्किल बना दिया कि उसकी उचित शिक्षा कभी हुई भी थी। जैसे ही पेडलर दिन के उजाले में साफ सुथरे कपड़े में कमरे में प्रवेश करता है तब लोह मास्टर को ऐसा लगा कि वह पेडलर की बजाय कोई अन्य व्यक्ति है। लोह मास्टर पेडलर पर क्रोधित होता है और उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहता है। इस पर पेडलर कहता है कि उसने खुद को एक गरीब व्यापारी होने का दावा किया था, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन लोह मास्टर ने घोषणा की कि वह इस मामले को पुलिस तक ले जाएंगे और उसकी गिरफ्तारी करवाएंगे। यह सुनकर पेडलर ने अपनी धारणा व्यक्त की कि पूरी दुनिया एक बड़ा जाल है और सभी अच्छी चीज़ें चारे के रूप में हैं। वह आगे कहता है कि अगर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया तो एक दिन तुम भी जाल में पकड़े जाओगे। जब वह जाने वाला था, एडला ने विरोध किया कि उसे क्रिसमस के लिए रहने की इजाज़त दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने उसके साथ क्रिसमस का भोजन करने का वादा किया था। एडला का कहना है कि पेडलर पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और जहाँ भी वह जाता है उसका स्वागत नहीं किया जाता है। वह लगातार पीछा और गिरफ्तार होने के डर से इधर उधर भाग रहा है। उसने अपने पिता से आग्रह किया कि उन्हें उसे अपने नीरस जीवन से एक दिन दूर ले जाना चाहिए। लोह मास्टर इस विचार के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह बेटी के खिलाफ भी कुछ न बोल सका। उसने केवल उम्मीद की कि उनकी बेटी को अपने फैसले पर पछतावा नहीं होना चाहिए। उसने पेडलर को बैठकर खाने को कहा। पेडलर ने निर्देश का पालन किया और एक भी शब्द बिना बोले खाना खाने लगा। वह समझ नहीं पाया कि लड़की उसके लिए इतना सहायक क्यों हो रही है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वह बिना कुछ किए शांति से सोया। ऐसा लगता है कि कई सालों के बाद वह ऐसी नींद सो रहा है
शाम को क्रिसमस के समय वह थोड़ी देर के लिए उनके साथ था और फिर सोने के लिए वापस चला गया। यह वास्तव में लंबे समय के बाद था कि उसके पास सोने के लिए उचित जगह थी। क्रिसमस के खाने के 2 घंटे बाद वह जाग गया। रात्रि भोज के बाद बेटी ने उससे कहा कि अगर वह अगले क्रिसमस को शांति में बिताना चाहता है तो वह दोबारा आ सकता है। पेडलर एक शब्द नहीं कह सका। वह लड़की की उदारता से खुश था। अगली सुबह लोह मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस मनाने के लिए जल्दी उठ गए। पेडलर अभी भी सो रहा था। उन्होंने उसे उठाकर परेशान नहीं किया। चर्च में उन्हें पुरानी क्राफ्टर के बारे में सूचित किया गया था जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया था जो रेड टैप्स बेचता था। यह सुनकर एडला हैरान और हताश हो जाती है और लोह मास्टर यह सोचने लगता है कि उनके घर पहुंचने तक कुछ न कुछ तो जरूर चोरी हो जाएगा। घर पहुंचने पर उन्होंने पूछा कि पेडलर कहाँ है। वैलेट उन्हें सूचित करता है कि वह चला गया और उसने मिस एडला के लिए एक पैकेज छोड़ा है। जैसे ही एडला ने पैकेज खोला उसने इसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप और 3 झुर्रियों वाले 10 क्रोनर नोट्स पाए। इसमें एक चिट्ठी भी लिखी गई थी कि चूंकि मिस एडला उसके लिए बहुत अच्छी और उदार रही है इसलिए वह भी उसके लिए अच्छा करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि वह चोर के रूप में शर्मिंदा हो, बल्कि वह चाहता है कि एडला पैसों को बूढ़े आदमी तक पहुंचा दे और रेड ट्रैप को क्रिसमस के रूप में स्वीकार करे। इस चिट्ठी को कप्तान वान स्टाहले के रूप में हस्ताक्षर किया गया था।